आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का समझो फाउंडेशन अब स्टार्ट हो रहा है। नींव की ईंट, इसी पे पूरी इमारत आपकी खड़ी होने वाली, पूरी बिल्डिंग इसी पे खड़ा होगा। अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो समझो कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आपका भरभरा के नीचे गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं हो। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेट लाइन में जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले स्टडी करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन पहले बता देते हैं, इसको लिखते जाइएगा। इट इज एन एंगल मेड between x-axis and line x-axis and st line. st line stand for straight line, ठीक है, in positive direction, in positive direction. It is also known as anti clockwise, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर दो तीन बात ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन, और ये एक एंगल जो मैंने वर्ड को हाईलाइट किया है उस पर आपको फोकस करनी है। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूं, ये क्या है। यहां पर डायग्राम देखिएगा। इट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और ये एक एंगल बनाया थीटा डिग्री, ठीक है। अब देखो तीनों कंडीशन वैलिड हो रहा है कि नहीं, वहां ध्यान दीजिएगा। क्या होना चाहिए बताओ? एंगल, पहला कंडीशन क्या होगा? एंगल हो। और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। तो हमारा ये एक्स एक्सिस भी दिख रहा है और ये स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है, तो दोनों के बीच में हमारा एंगल बन रहा है। और तीसरा कंडीशन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इधर से बनाया है ऐसे करके, इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर आपको मिलेगा तभी जाकर के आप कह सकते हो कि ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऑलवेज जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, you have to think three conditions. First one is angle, second one is x-axis and straight line, and third condition should be anti-clockwise, that is positive direction. Got clear? इतना बताने के बाद भी देखना बहुत लोग नमूना ऐसा मिलेंगे कि सब पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी भुला जाएंगे। देख अभी बीच में हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से। दूसरा, ध्यान ध्यान दीजिएगा। L1, L2, हाँ, who can tell me which one is the angle of inclination here? Theta 1 is the एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बताओ, देखो दो इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वन इज थीटा 1, सेकेंड इज थीटा 4, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा थीटा 2 क्यों नहीं होगा? क्लॉकवाइज आ जा रहा है। थीटा 3 क्यों नहीं होगा? हाँ, वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो कंडीशन एकदम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होने के लिए ए ओ आई, इसमें कौन कौन है? थीटा 1 एंड थीटा 4, बस यही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ए ओ आई। क्लियर है? ऐसे हम लोग काम करेंगे, यही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इसको पहले कॉपी करें 2 मिनट लिखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी से कनेक्टेड है, दैट इज वॉच।
नेक्स्ट वन इज स्लोप, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब अब क्या हो गया ये कि एंड डिनोटेड बाई, लिख देना, एंड डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम। कहीं भी अगर आपको स्मॉल एम दिखता है इट मीन्स दैट इज अ स्लोप, वो स्लोप होगा। तो एम इक्वल टू tan थीटा, ये ध्यान देंगे। ये टेंजेंट का मतलब जो होता है ये tan थीटा ही होता है। ठीक है, टेंजेंट इट मीन्स tan थीटा हो गया, प्रोवाइडेड ये जो थीटा होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ए ओ आई, इसमें तो 90% बच्चे गलती करते ही करते। tan थीटा स्लोप होगा, कंडीशन अप्लाइड, थीटा शुड बी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट मीन्स एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, और एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 कंडीशन आपको ध्यान देना है। हर tan थीटा स्लोप नहीं होगा, स्लोप होने से पहले आपको कंडीशन वहां पे वॉच करना पड़ेगा कि थीटा शुड बी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आइए अब यहां ध्यान से देखेंगे, यही हमारा स्लोप का डेफिनेशन हो गया। तो ये तो हमने एक इस तरह से आपको बता दिया कि स्लोप इज tan थीटा हो गया, और स्लोप एक और हम लोग पढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ, स्लोप इन द टर्म ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बेसिस, 2 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग स्लोप पढ़ेंगे। इसका होता है m इक्वल टू tan थीटा और y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मतलब यहां से 2 फॉर्मूला आ गया, स्लोप निकालने के लिए अभी तक कितना बातें जान रहे हैं? 2 फॉर्मूला, वन इज tan थीटा, सेकेंड वन इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 2 ही नहीं, एक फॉर्मूला हम लोग और भी पढ़ेंगे जाकर के। ठीक है, वो कोफिशिएंट के बेसिस पर है। फिर मतलब कि एक फिर और पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल के लिए भी कितना जान रहे हैं? 2। जैसे हम तीसरा पढ़ेंगे वहां ऐड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन ये होता है, अब हुआ कैसे, थोड़ा सा मन में आ रहा होगा कि सर कैसे, इसको आप बता दी। यहाँ देखिए ये होगा कैसे, ध्यान से देखते जाइएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा स्ट्रेट लाइन एल हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पुट किया है, ए और इट इज बी, x2 y2, और यहाँ रखा हमने x1, ये हमारा x1 और हो गया y1। ठीक है, ऐसे रखा हमने। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, इसको ज्वाइन कर लो, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। पता चल गया क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन, 2 लाइन्स आर पैरेलल, एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पर होगा। अच्छा बताओ, तो यहां से यहां तक ये कितना? x2, x है ना, नीचे वाला x होता है, हॉरिजॉन्टल x होता है, पूरा यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक x2, यहाँ a b c का नाम d, एक और कर दो यहाँ पे e, मतलब OD कितना हो गया? x2, और OE कितना होगा? x1, ऐसे होगा। तो ED कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। अगर ये ED x2 माइनस x1, तो ED इक्वल टू क्या है? AC, A है ना, AC, ये भी क्या होगा? x2 माइनस x1। जितना लेंथ ED का उतना ही लेंथ
बेसिक। उसी तरह यहाँ देखो, ये कितना है y2, ये पूरा का पूरा y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये जो बच गया y2 माइनस y। ठीक है, तो अब लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो tan थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाँ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्या है ये p, और ये किसका काम कर रहा है, p का काम कर रहा है, तो p बाई, होता है ना tan थीटा का फॉर्मूला p बाई p, तो p इज एक्टिंग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x, और इसी का नाम हमने क्या बताया था, m, प्रोवाइडेड थीटा क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ऊपर वाला है क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा कि नहीं, क्योंकि ये नीचे से आया है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो वो भी है हमारा, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, इन द टर्म ऑफ tan थीटा भी होता है, इन द टर्म ऑफ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एकदम फॉर्मूला चबा जाओ, बेस है, फाउंडेशन है, हर जगह इसका यूज पड़ने वाला है, ठीक है। ये लिखो, चलिए कॉपी कीजिए इसको। थीटा का फॉर्मूला 10th में पढ़े हो ना, पी बाई बी होता साइन थीटा पी बाई एच, ठीक है। और किसी को डाउट है देख लो, देखो। तो देखिए, आपने अगर ये फॉर्मूला लिख लिया है तो अब देखते हैं कि प्रूविंग कैसे होगा इसका, एंगल बिटवीन क्या दिया हुआ है, टू लाइंस, नाउ हियर टू लाइंस आर इन्वॉल्वड हियर, ठीक है। तो फर्स्ट वन लेट मी राइट L1 एंड सेकेंड वन लेट मी राइट L2, ठीक है। ऐसे करके हमने लिखा, या ऐसे कर दो, इसका नाम L2 कर दो, इसका नाम L1, किसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वही कर दिया, तो ठीक है, रहने दो।
L2 और ये L, तो इसका नाम थीटा 1 होगा क्योंकि L1 के साथ, ठीक है, और ये वाला थीटा 2 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये, ठीक है। दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज थीटा, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये स्ट्रेट लाइन, तो दोनों के बीच का एंगल क्या रखा मैंने, थीटा कर दिया। अच्छा रुको, क्या बोले, अच्छा ये कर लो, नहीं तो ये ठीक लग रहा है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, हाँ किसी भी जगह हो सकता, क्लियर है, ये क्या हो गया थीटा, और ये थीटा क्या है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, क्लियर। अच्छा अब बताओ, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बहुत लोग फंसेगा, देखना, ये थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे, हाँ ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर लाया, दोनों साइड में tan ले रहा हूँ, टेकिंग tan बोथ साइड, बोथ साइड, तो जैसे ही बोथ साइड लिया तो इधर tan कर दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इधर क्या लिख लिया tan, ठीक है। हु कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, कल हाथ उठाओ जो बता सकता है, साक्षी, वेरी गुड, इसका होता है tan a का काम थीटा 1 कर रहा है, ये हो गया tan b पाई 1 प्लस tan a और इंटू tan, ठीक है, ये हो गया tan थीटा, ठीक है, tan थीटा हो गया। अब देखो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। अच्छा इसके जगह कैन वी पुट m1, अभी पढ़ाया था ना tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, तो tan थीटा 1 क्या हो गया m1, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m, क्लियर हुआ, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसको हम लोग m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखा कहा ना, सब गलती किया इसी में, अभी हम क्या बताएं आप लोग, ये m होने के लिए कंडीशन क्या है, ये थीटा, ये जो दिख रहा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, जैसे थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये है ए वाई, है कि नहीं, ये क्या है, क्या ये है हमारा ए वाई, नहीं, ठीक है, तो ये हमारा tan थीटा नहीं, क्लियर है, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, हर tan थीटा स्लोप नहीं होता, समझ में आई बात, ठीक है, इसलिए हम चाह के भी इसका नाम tan थीटा को m नहीं लिख सकते, तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। लेकिन अब दूसरा चक्कर है कि सर इसमें प्लस माइनस दोनों था, माइनस का कैसे जुगाड़ करेंगे हम, देखो कैसे होगा, सुनो, ये थीटा है तो किसने कहा कि सर दो लाइन के बीच का एंगल यही होता है, ये भी तो ले सकते हैं हम लोग, होगा कि नहीं होगा, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम वो वाला भी ले सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, अब देखो ये थीटा है तो क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो इसको खाली रिप्लेस करके इसके जगह दूसरा एंगल हम क्या रखेंगे, देखो हाँ tan, इसके जगह रिप्लेस कर दो 180 माइनस थीटा, और ऐसे करके हम लिखेंगे, तो 1 प्लस m1 इंटू, क्लियर है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसको लिख सकते था 90 इंटू 2, वो डॉगी वाला मेथड जो पढ़ाया था, तो tan 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा,
और ये हो गया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। और इसका नेगेटिव इस साइड जाएगा, तो जैसे हमने गया तो tan थीटा माइनस इधर गया और m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो देखो एक जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है वो पॉजिटिव में बन रहा है और एक फॉर्मूला क्या बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो बन रहा है ये नेगेटिव कौन सा था, उधर वाला एंगल, तो ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है कि नहीं, ये ऑब्ट्यूस, और दूसरा वाला एक्यूट होगा। तो जो प्लस में आ रहा है दैट इज एक्यूट, जो माइनस में आएगा ऑब्ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस हो गया। तो यही दो फॉर्मूला है। लेकिन देखो फॉर्मूला में हम यहाँ पहले m2 माइनस m1 लिखाए थे, दिख रहा है, शायद मिटा दिया हूं मैं, पहले m2 था फिर m1 था, तो किसी को इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको भी अगर नेगेटिव अंदर घुसेगा तो m2 माइनस m1 ही आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इधर उधर कर सकते हो, या उधर एंगल चेंज करने पे डायरेक्ट वो भी आ जाता। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को प्लस माइनस, ज्यादा फॉर्मूला आपको यही लिखाएगा, m2 माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, m1 और 1 प्लस m2 इंटू m1 होगी, क्लियर है। या तो मॉड में करके लिखेंगे, मॉड लिखा तो प्लस माइनस नहीं डालेंगे क्योंकि मॉड अपने आप में प्लस माइनस होता है, और अगर नहीं लिखा तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। किसका आंसर पॉजिटिव, नहीं दोनों आता है, दोनों आंसर लेते, तो मॉड का मतलब ही उसमें घुसा हुआ है प्लस माइनस, दोनों घुसा हुआ है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई एक ही एंगल बोलता है तो पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। बाद बाकी हम क्वेश्चन बनवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलते। हाँ बोलिए, हाँ बोलो क्या डाउट है। ये कैसे हुआ, ये देखो ट्रायंगल में आपने प्रॉपर्टी एक पढ़ा होगा कि मान लो कि अंदर का एंगल कुछ भी है, जैसे ए बी और क्या दिया हुआ है सी, और इधर कर दिया हमने डी, ये बाहर का एंगल है ना, तो बाहर का एंगल अंदर का अपोजिट दो एंगल के बराबर होता है, अंदर का अपोजिट, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर मान लो इधर कोई बाहर का इधर बना दिया एंगल, तो कौन होगा, अंदर का अपोजिट, समझ में आ रहा है, इसके अपोजिट में जाएंगे तो बी प्लस सी होगा, क्लियर हो रहा है, ये हो गया। और किसी को डाउट है देख लो, चलो कॉपी करो इसको, जल्दी कीजिए, दो दो और कंसेप्ट देंगे फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। फटाफट लिखो इसको जल्दी से। तो यहां तक लगभग सबका क्लियर हो गया होगा। मॉड कहा ना, मॉड पॉज, इसको भी देखो मॉड में लिख सकते हो, जैसे ये हमने लिखा ना, अब tan थीटा इक्वल टू, इसको मॉड लगा दो, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 लिख सकते हो, ये प्लस माइनस ना लिख करके मॉड लगाएंगे। इसका और भी अच्छी तरह से समझना है तो ऐसे करके देखो, अगर मॉड x इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो खाली x अगर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा आपका, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको तोड़ा तो ये आंसर आया, और वापस अगर मॉड लगा दोगे तो प्लस माइनस नहीं दिखेगा आपका, समझ में आ रहा है। दोनों साइड अगर मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस आपका हट जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा, ठीक है। यही चीज, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, इसमें प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट लोगे तो प्लस माइनस 5 हो गया आपका, ठीक है। तो यही प्रोसेस, क्लियर है यहाँ तक सबको, चलिए लिखिए जल्दी। अब आइए कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ, यहाँ लिखिए पैरेललिज्म, इसके लिए कंडीशन है m1 इक्वल टू m2, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। स्पेलिंग गलत है क्या, क्या होता है देखो तो पैरेललिज्म का, PARALLE, सही है, ठीक है। तो m1 इक्वल टू m2, दो लाइन अगर आपस में, अब जैसे क्यों होता है ऐसा देखो, आप इसको दो तीन तरीके से प्रूव कर सकते हो, L1 L2 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया थीटा 2, और ये वाला थीटा 1 हो गया हमारा, क्लियर है।
तो आप tan थीटा के बेसिस पे भी कर सकते हो, या एंगल अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ये प्लस वाला लिया हूं मैं, मतलब एक्यूट एंगल लेकर के चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने लिया तो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट तो नहीं रहा है। तो जब कट नहीं रहा है इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे उठा करके पुट करेंगे, ठीक है, tan 0 और m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है, ये हो गया 0, m2 माइनस m1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्रॉस, तो ये 0 और m2 माइनस m1 इधर लिया तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला के बेसिस पे हो गया कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अभी क्या है, यहाँ पे पैरेलल में 0 होगा, कुछ भी एंगल नहीं बनने वाला है, तो आपस में कट ही नहीं रहा है, पैरेलल है ना। तो जब कटेगा नहीं तो एंगल थीटा 0, और थीटा को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखो, परपेंडिकुलरिज्म, अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, कंडीशन ऑफ हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलरिज्म, कंडीशन ऑफ क्या हो गया, परपेंडिकुलरिज्म। ये एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस, इस बार दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इट्स L1 और L2, ठीक है। उसी तरह थीटा 1 और ये हमारा थीटा 2 रखा हमने। तो इस बार दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 90 डिग्री लेंगे हम लोग। तो बताइए इसको कहाँ पुट करना है, tan 90 रखेंगे हम लोग, है ना, और फॉर्मूला वही m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, और m2 माइनस m1 और 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। तो अभी इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत हो, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी में चला जाए। तो हमने क्या पढ़ाया था, जब भी लिमिट में भी पढ़ाया था, इन्फिनिटी जब भी आता है तो क्या ध्यान में रखना पड़ता है, इन्फिनिटी को नीचे में लाने की कोशिश। तो नीचे में कैसा आएगा, उल्टा कर दो दोनों साइड, तो 1 बाई क्या हो गया इन्फिनिटी, और 1 प्लस m2 m1 और m2 माइनस m1, दोनों साइड हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 प्लस m2 इंटू m1 और m2 माइनस m1, ठीक है। नीचे वाला को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 और 1 प्लस m2 इंटू m1, इसको उठा के उधर ले जाओ, m2 m1 का वैल्यू कितना, माइनस, तो इस पर कंडीशन ये होगी, ठीक है। दो कंडीशन बढ़िया से पकड़ के चलो, पैरेलल हुआ तो दोनों इक्वल होगा स्लोप, परपेंडिकुलर हुआ तो हाँ m1 m2 इक्वल टू माइनस, ठीक है। जैसे अगर 90 डिग्री हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम होता था ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ भी अब कंडीशन अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है। बचपन में हम लोग इस तरह का पढ़ते थे कि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट किया तो 90 डिग्री बनने वाला है। आइसोसेलेस हुआ तो क्या होगा, साइड, दो साइड इक्वल हुआ तो एंगल इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे कुछ अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंडीशन। तो दो लाइन अगर पैरेलल हुआ तो स्लोप के टर्म में, पैरेलल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, ऐसे दो लाइन कभी इंटरसेक्ट ना करे, ये तो पता है। तो अब स्लोप के टर्म में कैसे पैरेलल डिफाइन करेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए, और इसको बढ़िया से करना, ये पूरा फाउंडेशन है, कहा ना हर जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है, कहीं भी यह करके कंसेप्ट इन कर जाएगा। ऑल राइट, तो हो गया सबका, यहाँ तक लिख लिया, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, कंप्लीट कीजिए सबको।
देखिए यहां तक हो गया सबका, कंडीशन देख लिया सबने, देख लो। उसके बाद ये दो कंडीशन खाली फोकस करना है, m1 m2, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। और इस बार जो अभी मैंने डीपीपी दिया है इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया गया मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्वेश्चन तो मैं दिया हूं चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी टाइप किया हूं, और टाइप में भी उसका सब टाइप करके दिया हूं मैं, ठीक है। अब जैसे टाइप 1 खाली स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, स्लोप, एंगल, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म, तो ये खुद एक टाइप है। लेकिन इस टाइप के अंदर भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है, उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी मैंने टाइप में कैरेक्टराइज कर दिया है कि ये दो तरह का क्वेश्चन इस तरह का बनेगा आपका, अगला टाइप भी आपस में मिलता जुलता रहेगा, नेक्स्ट टाइप आपस में रहेगा मिलता जुलता। तो इस वे में इसको मैंने बनाया है ताकि आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क मिले कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता है। जैसे टाइप 1 में ही देखो कितना टाइप कर दिया हूं मैं, देखो तो ये दिख रहा है 1A करके दिया हुआ, 1A मतलब, हाँ टाइप 1 में भी उसका सब टाइप जो मैं बनाया हूं ये करीब 6 टाइप का मैंने यहाँ पे दिया है, 1A 1B 1C 1D ऐसे करके दिया हूं मैं, है ना, 10 टाइप है ना, हाँ ठीक है, 10 टाइप करके आपको दिया गया है करीब। तो एक ही टाइप में इतना सारा टाइप आपको दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देखो। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग बनाओगे, ठीक है, ताकि कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा, कुछ हम समझा भी देंगे। ये देखो सुनो, अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर देखो। सबसे पहले ये बताओ स्लोप निकालने का कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, क्या क्या था, tan थीटा और एक, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म। एक स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो हम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इस फॉर्मूला को माइंड में रखना। अभी इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और एक m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो अभी क्या लग रहा है, क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose angle whose inclination to the positive direction of x axis in anti-clockwise is 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो वन इज गिवन थीटा इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए भी क्या कर लेना चाहिए, tan थीटा, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। देखो दो ही तरीके से निकलेगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहा है तो tan लगा दो, और 2 पॉइंट रहा तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो tan 60 और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर √3। और हर क्वेश्चन का मैंने बगल में आंसर भी दे दिया है आप लोगों का, ताकि दिक्कत ना हो आपको। अच्छा दूसरा देखो तो 0 डिग्री, ये तो मुन्ना मुन्नी टाइप का है, आराम से बन जाएगा। तो tan 0 यही होगा ना, tan थीटा इक्वल टू tan 0, इसका नाम m, इसका हो गया 0, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या 150 डिग्री, बताओ 150 डिग्री को कैसे बनाएंगे हम लोग, हाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज होगा। 150 डिग्री, लेट मी राइट tan थीटा, सुन लो, और tan कितना हो गया 150, तो ये तो m हो गया, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो tan 180 माइनस 30, अभी पढ़ाया था tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, मतलब 30 हुआ, और इसका वैल्यू -1 बाई √3, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो खाली इसको रिमेंबर रखिएगा, किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आराम से अपना देख सकते हो कि यहां देखो tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है -tan थीटा, इसको रिमेंबर रखो, इसका पूरा जरूरत पड़ेगा, यही एक फॉर्मूला रिमेंबर रखो, अभी जरूरत खूब पड़ेगा इसका, हो सकता है, ठीक है। ये लिखिए, चलिए फटाफट कॉपी कीजिए इसको, इसका हो गया, आगे वाला भी ट्राई करते जाओ, मैच करते जाओ आंसर, तो लगभग सबका बन गया होगा, ठीक है। एक और देखिए, लास्ट वाला बन गया होगा। एक और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये थीटा इक्वल टू -π/4, ठीक है। अच्छा इस बार रेडियन के फॉर्म में दे दिया है, tan थीटा और tan -π/4, ये m हो गया, तो tan माइनस थीटा क्या होता है
माइनस टेन थीटा, इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। और ये कितना डिग्री है 45, टेन 45 का होता है -1, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे हम लोग। उसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, सेकंड नंबर, थीटा इक्वल टू 2π/3। आप चाहो तो इसको पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके जगह 180 लिख सकते हैं, बाई 3 कैंसिल कर लो, इट्स 120 डिग्री। और अभी जस्ट पढ़ा है 120 का, हाँ, तो डायरेक्ट m इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3। अभी बनाया हो ना लास्ट में, 120 डिग्री का सबने बनाया होगा लास्ट वाला, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब को रेडियन के फॉर्म में दिया, चाहो तो एंगल के फॉर्म में बदल लो, तो आराम से आंसर निकल जाएगा हमारा, ठीक है, बन जाएगा बाकी सब। तो ठीक है, थर्ड वाला क्या है, तो क्या हुआ, थर्ड वाला में उसी तरह करेंगे। थर्ड है 3π/4, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180/4, ये कट के कितना हो जाएगा 45 हो गया ना, 135 डिग्री हो गया। उसी तरह निकालेंगे 135 का, हाँ ठीक है, 180 माइनस 45 कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 90 के टर्म में भी लिख दो, नहीं तो हम अभी फॉर्मूला बताए ना 180 माइनस के टर्म में लिख दो, ठीक है, ये लिख दो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसको लिख लीजिए। अच्छा, कोई इसका बता दो तो, tan 15 डिग्री का क्या होना चाहिए, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हाँ तो बनाओ कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी स्लोप कितना आएगा आप बताओ। देखो इस बार क्या है ना 15 डिग्री है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री, तो अब हम लोग कितना कहेंगे tan थीटा, ये हो गया tan 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा m, और tan 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा tan 45 माइनस 30, तो यही हमारा m आ जाएगा, ठीक है। अब 15 डिग्री डायरेक्ट नहीं पता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का लगा लो अब, ठीक है। अगर किसी को डायरेक्ट इसका वैल्यू पता है तो भी लिख सकते हो, tan 45 tan 30 लिख देना, तो लिख दो 45 का 1/√3, 1 + 1 × 1/√3, एलसीएम ले लो, हाँ √3 कट जाएगा ऐसे, और यहाँ √3 + 1, ये कैंसिल कर लोगे, यही हमारा आंसर है, √3 - 1 √3 + 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। -10 ये वाला, ये इसलिए क्या हो ना, क्योंकि हमारे पास 15 डिग्री का वैल्यू है, तो 15 का हमें तो वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है, तो इसको तो ऐसा में तोड़ो जिसका वैल्यू आपको पता हो। एक तो हमने 180 के टर्म में बताया था अभी, तो 180 माइनस कितना करना पड़ता बताओ, अगर उस तरह से हमें ब्रेक करना होता तो 165, तो 165 तो आ जाता, लेकिन 165 का वैल्यू नहीं पता है आपको, समझ में रहा है ना। वो फॉर्मूला है tan 180 माइनस थीटा, सही है, लेकिन बात है कि हमको उसका वैल्यू ही नहीं पता है, क्लियर है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। क्लियर हो रहा निखिल, ठीक है। अच्छा tan 75 का कोई बताओ कितना करेंगे, सिंपल सा है, इसको भी 45 + 30 कर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। जबकि 100 माइनस 180 माइनस 105 भी कर सकते थे, तो 105 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आप वही रास्ता लोगे जो आपको पता है, ठीक है, इसलिए हम यही कर रहे हैं। क्लियर है सबको, बन जाएगा बाकी सब, ठीक है। देख लो, इसको किसी को लिखना है तो लिख लो, वैल्यू पुट करके अपना बना सकते हो, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन सबके पास होगा भी। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें भी स्लोप बोल रहा है, लेकिन इस बार स्लोप, हाँ कोऑर्डिनेट, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट है, तो m का फॉर्मूला क्या होगा y2 - y1/x2 - x1। इस बार हम लोग स्लोप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सुनो यहां देखो, y2 कौन 4 -2 और 1 - 3, तो टोटल 2 कितना 4, काट दो 1/2, ये क्या हो गया m, और m को हम लोग क्या लिखे tan थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये और इसी का नाम क्या हो गया स्लोप हो गया ना, स्लोप तो हमारा यहाँ निकल ही गया था,
अच्छा, कभी कभी पूछता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, इसी में पूछ देता है। हेलो, समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या निकला बताओ, स्लोप, और इसी में पूछ देता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो m इक्वल टू क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो अब थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू तो नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो इनवर्स के फॉर्म में लिख दो, tan इनवर्स 1/2। ये समझ में आया मैंने क्या बकवास किया? सबको बकवास समझ में आता है? ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? तो यही हमारा थीटा है, जबकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछ नहीं रहा है, मैं बस एक्स्ट्रा बता दिया दिमाग चलाने के लिए, ये कहीं भी कुछ भी डाल सकता है ना? ठीक है, चलो लिखो इसको। उसके बाद देखो वो उस फॉर्म में दे दिया है, थर्ड वाला बनाइए जल्दी, आप थर्ड वाला बताइए। जिसका थर्ड बन गया सेकंड भी ट्राई करो, बन गया, जिसका बन गया ट्राई करो। देखो ये लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है tan इनवर्स, ये tan इनवर्स तो रहेगा और ये ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते 1/2, ठीक है, ऐसे करके tan इनवर्स 1/2 ऐसे लिखा जाता है। एंगल नहीं होगा, एंगल जैसे आप तो 5 ही एंगल ज्यादा जानते हो, जैसे 0, 30, 45, 60, लेकिन इसके अलावा भी डेसिमल भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो उतना ना करके ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ दो, tan इनवर्स 1/2, ठीक है, ऐसे करके जाएगा आपका। देखो ये वाला निकल जाएगा, देखो तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a, हाँ t1 स्क्वायर 2 a t1, उसके बाद b, लेट मी राइट a t2 स्क्वायर और 2a t2, ठीक है। तो बताओ m का वैल्यू कितना, हाँ 2a t2 माइनस 2a t1 बाई, हाँ a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कॉमन क्या निकलेगा 2a t2 माइनस t1, और बाई क्या है a कॉमन, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल कर लीजिए 2, ये हमारा t2 माइनस t1, और बाई ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2/t2 प्लस t1, ये हो गया m। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा तो इसी का tan इनवर्स जाएगा, है ना, वी विल गेट tan इनवर्स। तो tan थीटा इक्वल टू 2/t2 प्लस t1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 ये t2 प्लस t1, ठीक है, ये होगा। क्लियर है अंतरा? इसलिए बढ़िया से देखते जाइए, एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन दे दिया हूं ताकि प्रैक्टिस भी साथ साथ आप करते जाओ, एक दो मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप बना लो।